से डॉक्टर दीपक सिंह। डेंगू फीवर आज हम लोग इस पे बात करेंगे क्योंकि अभी के मौसम में बहुत कॉमनेस डिजॉर्डर है ये। डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर जिसको हम डैंडी फीवर भी बोलते हैं। डैंडी का मतलब होता है बोन ब्रेक, वर्ड है, लैटिन वर्ड बोलते हैं इसको। डैंडी मतलब बोन ब्रेक, उसी से आता है डेंगू। यानी इस फीवर में बोन में पेन होता है। क्यों पेन होता है आगे बताते हैं इसके बारे में। तो डेंगू फीवर एक वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम ही है डेंगू वायरस। तो डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जो डेंगू वायरस से होता है। अब आते हैं ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। डेंगू वायरस एक मस्क्यूटो, एडिस एजिप्टी मस्क्यूटो है। एडिस एजिप्टी मस्क्यूटो के सलाइवा में होता है। फीमेल एडिस एजिप्टी मस्क्यूटो के सलाइवा में डेंगू वायरस होता है। अगर ये मस्क्यूटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसके बॉडी में ये डेंगू वायरस चले आते हैं। यह वायरस ज्यादातर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बाइट करती है। इसी समय ये डेंगू वायरस के आने का ज्यादा चांस होता है। इसीलिए ज्यादातर डेंगू फीवर में सिम्टम भी इसी समय ज्यादा मिलते हैं। अब यह वायरस जब बॉडी में आता है, अब बॉडी में करता क्या सुनाते हैं। जब ये वायरस हमारे बॉडी में आता है तो ब्लड के माध्यम से ये चला जाता है बोन मैरो में। बोन मैरो में जहां पर ब्लड बनता है, वहां पे बोन मैरो में एक सेल होता है माइलॉइड सेल। जब माइलॉइड सेल मॉडिफाइड होता है तो उसी से मेगा कैरियोब्लास्ट सेल बनता है। मेगा कैरियोब्लास्ट सेल से प्लेटलेट बनता है। डेंगू वायरस क्या करता है, उसी सेल पे अटैक करता है, जिसके कारण प्लेटलेट बनना घट जाता है। प्लेटलेट बन नहीं पाता है, तो धीरे धीरे प्लेटलेट का, इसलिए डेंगू फीवर में प्लेटलेट की बहुत क्राइसिस हो जाती है। अब क्या होता है कि अब वो वायरस के कारण बोन मैरो में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण बोन पेन होता है पेशेंट को। इधर क्या होता है, प्लेटलेट की कमी होने के कारण सेरोटोनिन की भी कमी हो जाती है। सेरोटोनिन की कमी होने के कारण ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं। ब्लड वेसल डायलेटेशन होने के कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और ज्यादा ब्लड वेसल डायलेट होने से ब्लड लीक आउट हो जाता है। लीक आउट होने के कारण प्लेटलेट जो परपूरा डेवलप कर जाता है बॉडी में। और दूसरी तरफ सेरोटोनिन की कमी होने के कारण इंसोम्निया डेवलप करता है। उसकी वजह से वीकनेस भी आता है। यानी एक डेंगू के कारण एक तो बोन मैरो तो इफेक्ट हुआ ही था, उसके वजह से प्लेटलेट की कमी होने के कारण, प्लेटलेट की कमी के कारण जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है उसका इफेक्ट अलग हो गया। इसीलिए इसका मेन पैथोसिटी यही होता है डेंगू में। और ये डेंगू वायरस को आने के बाद लगभग 3 दिन से लेकर के 7 दिन लगता है उसको ये सब पूरा सिम्टम प्रोड्यूस करने में। और बॉडी में वायरस 5 to 7 डेज इसी बीच तक ही रहता है ये। इसके बाद इसका एंटीबॉडी इतना बन जाता है बॉडी में और इंटरफेरॉन बन जाता है कि वायरस ये बॉडी से रिप्लेस कर जाता है। लेकिन अगर बाय द वे नहीं रिप्लेस करता तो वह डेंगू फिर आगे चलकर डेंगू शॉक का रूप लेता है। डेंगू शॉक मतलब होता है ना कि जैसे बीपी इतना घट जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसके कारण बॉडी के 5 वाइटल ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश करने लगता है, जिसको हम लोग डेंगू शॉक कहना जानते हैं। डेंगू शॉक क्या हो गया, जब डेंगू वायरस जब बहुत ज्यादा बॉडी में कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है, जब बॉडी से रिमूव नहीं हो पाता है तो बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा घटने लगते हैं। बीपी घटने के कारण क्या होता है, 5 वाइटल ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश कर जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेंगू शॉक बोलते हैं। अब सिम्टम तो लगभग पता चल ही गया होगा आपको कि सिम्टम क्या क्या होता है। इसमें सिम्टम में सबसे पहला इसमें वीकनेस आता है। वीकनेस के साथ ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसका हेडेक होता है पेशेंट को।
फीवर होता है। फीवर के समय बोन में पेन होता है, मसल से पेन होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है, स्किन पे आप पर्पुरा डेवलप कर जाता है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है वहाँ पे। तो मेन सिम्टम और साइन यही है डेंगू में। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन में हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, चाहे वह गम्स ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, हेमाटोमेसिस, हेमोप्टाइसिस, हेमाटोकेजिया, मलेना, कई तरह के कंडीशन बन सकते हैं या पर्पुरा हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को। और ज़्यादातर पेशेंट जो डेथ होने के कारण हाइपोटेंशन के कारण होते हैं या डेंगू शॉक पर लगता है, उसमें ब्लड लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जनरली क्या होता है, ये सब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसका हम जांच पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए देखिए कुछ करना होता नहीं है। डेंगू का टेस्ट कराएंगे, एलाइजा फॉर डेंगू। इसमें आपको NS1 का रिपोर्ट मिलेगा, IgG और IgM मिलेगा। NS1 पॉजिटिव है, इसका मतलब डेंगू पॉजिटिव है, डेंगू पर प्रेजेंट है। IgG अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब हो सकता है कि पहले से भी एंटीबॉडी बना हुआ हो या प्रेजेंट का हो। IgM अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डेंगू अभी एक्टिव फॉर्म में बॉडी में। इसके बाद क्या आते हैं टोटल प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट डेंगू में घट जाता है। इसके अलावा फिर हम लोग TLC कराते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यह भी डिक्रीज मिलता है। और DLC में लिम्फोसाइटोसिस मिलता है। इतना सफिशियंट है डेंगू को पता लगाने के लिए। अब आते हैं ट्रीटमेंट। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला हमें प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए हमें जरूरी है प्लेटलेट काउंट कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हम लोग नेचुरल तरीका से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कड़ीका पपाया मदर टिंचर आता है, कड़ीका पपाया मदर टिंचर को होम्योपैथी दुकान पर मिलती है। इसको सुबह दोपहर शाम 10 बूंद 3 बार यूज करते हैं। नंबर 2 में यूपेटोरियम 30 पावर में, इसको हम लोग 3 बार देते हैं। इसके बाद अगर बुखार लगा होता है तो पेशेंट को हम लोग फिर बेलाडोना 6 पावर में फिर 5 बूंद दिन में 3 बार यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन बनता है तो उसके अनुसार उसके सिम्टम देखते हुए फिर हम लोग दवा यूज करते हैं। जैसे BP बढ़ा हो घटा हुआ हो उसका अलग दवा देते हैं, हेडेक हो रहा हो उसका अलग दवा देते हैं। तो सबके लिए अलग अलग सिलेक्ट करते देते हैं सिम्टोमेटिक के अनुसार से। और मैनेजमेंट के फॉर्म में वहाँ पर लोग ड्राई फ्रूट पेशेंट को बोलते हैं देने के लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। इसके बाद ड्राई फ्रूट हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल से भी आपको प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं। जो गिलोय का जो फ्रूट आता है वो भी आप दे सकते हैं, उससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। और प्लस सबसे अच्छा तो कड़ीका पपाया बता दिया आपको हम। ये सब आपको डेंगू के मैनेजमेंट के लिए है। इसमें हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं डेंगू के नाम से। इसमें हम लोग को प्रॉपर ब्लड प्रेशर और प्लेटलेट काउंट दो को हमें प्रॉपर मेंटेन देखते रहेंगे अगर बाय द वे, तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लेटलेट काउंट को प्रॉपर चेक कराते रहना है, ब्लड प्रेशर को प्रॉपर चेक कराते रहना है। और जैसे हम दवा बोले हैं दवा को यूज कर लेना है, पेशेंट इसमें बिल्कुल ठीक हो जाती है। और डायग्नोसिस प्रॉपर जरूरी है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।